नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल जैन लुनावत एस्ट्रो पॉइंट की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे ज्योतिष के विषय में हम एक ऐसी कुंडली लाए हैं जिनका जन्म 21 मार्च 1989 को हुआ था और उनका प्रश्न है, क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो आइए इनकी कुंडली पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इनको राहु की महादशा चल रही है जो इनको 28 मई 2036 तक रहेगी और इनकी मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी बनाता है। इनका नेचर होता है संभाल तेरी घोड़ी मैंने तेरी नौकरी छोड़ी। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में नम्रता लेना चाहिए जो कि ये कर नहीं पाते और इसकी वजह से ये पिछड़ जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनको नौकरी करनी है तो इनको नम्रता रहना पड़ेगा। इनके द्वितीय स्थान में मंगल और गुरु विराजमान है और पंचम स्थान में चंद्र केतु का ग्रहण योग बनता है जो कि इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और बुध राहु का जड़त्व योग एकादश स्थान में बन रहा है। सूर्य इनके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं जो कि 1000 राजयोग नष्ट करते हैं और इसके साथ शुक्र उच्च के होके बैठे हैं। वैसे शुक्र द्वादश स्थान में बहुत अच्छे माने जाते हैं, आदमी का जीवन ऐश्वर्यशाली बनता है, लेकिन सूर्य के साथ बैठने की वजह से उसमें कमी आती है। मंगल गुरु की युति धन स्थान पे है जो धन दिलाता भी है और पैसा खर्चा कराता भी है। शनि इनके नवम स्थान में बैठा है। तो आइए इनकी कुंडली पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले इनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का मंगली योग नहीं बनता है। इनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कालसर्प योग नहीं बनता है। इनकी राशि सिंह राशि है और पूर्वा फाल्गुनी तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है। इनको विद्या में संघर्ष रहेगा और मानसिक चिंता होती रहेगी क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण योग पंचम स्थान में बनता है। उपाय के तौर पर कोई भी नया काम आरंभ करने से पहले परिपक्व एवं हितैषी व्यक्ति से सलाह लेकर काम करना चाहिए जो कि इनके लिए लाभप्रद रहेगा। चंद्रमा इनको धर्मात्मा बनाता है, परोपकारी बनाता है। इनकी संतान जो होती है बहुत तरक्की करती है। 4 व्हीलर का सुख जिंदगी में जरूर मिलता है, लेकिन स्वभाव इनका थोड़ा अधैर्यशाली है, शीघ्र भड़कने वाला है, क्रोधी है। तो इस चीज़ को इनको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे चंद्रमा सिंह राशि में उतना अच्छा फल नहीं देता जितना देना चाहिए क्योंकि वो दूषित हो जाता है। व्यापार व्यवसाय के लिए इनकी स्थिति लाभप्रद मानी जा सकती है, लेकिन राहु की दशा में इनको किसी भी चीज़ में चिपक के रहना पड़ेगा। केतु इनको धार्मिक विचारों वाला बनाता है, गुरु भक्त बनाता है, आस्तिक बनाता है, धनवान बनाता है, संतति युक्त बनाता है, लेकिन एक संतति का गर्भपात अवश्य हो सकता है अगर सावधानी न रखी जाए तो, और सुयोग्य संतति की प्राप्ति हेतु ये जीवन भर लालायित रहेंगे। गुरु इनके कुंडली में द्वितीय स्थान में बैठा है जो इनको उत्तम वाणी देता है, उत्तम वक्ता बनाता है। पिता का सहयोग मिलेगा लेकिन जिम्मेदारी भी मिलेगी। मंगल गुरु की युति धन आएगा पर खर्चा होता चला जाएगा और वाणी पे इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। उपाय के तौर पे अपने घर का रास्ता साफ और स्वच्छ रखना है। मकान का कच्चा हिस्सा अगर पक्का बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। केसर चंदन का तिलक लगाना शुरू करना चाहिए। मंगल गुरु भाग्येश और लग्नेश की युति दिखाता है जो धन स्थान में पुरुषार्थ द्वारा धन की प्राप्ति मध्यम आयु में दिखाता है। उपाय के तौर पर लाल रंग का सुगंधित रुमाल पास रखना चाहिए, जेब में रखना चाहिए। बच्चों को दोपहर के समय चना या गुड़ बांटना चाहिए। सूर्य जो कि द्वादश स्थान में बैठा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ दिलाता है। जन्मभूमि से दूरस्थ प्रदेशों में जाकर आदमी कमाता है। टैक्स और फाइन के रूप में इनको दंड मिलता दिख रहा है, इनसे इनको बचना चाहिए।
सरकारी अधिकारी से पंगा इनको नहीं करना चाहिए। उपाय के तौर पर मशीनरी के काम नहीं करने चाहिए। मकान में आंगन जरूर रखना चाहिए और घर पर सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। बिजली का सामान मुफ्त में नहीं लेना है और बिजली की चोरी भी कभी नहीं करना है। शुक्र इनकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठा है, जो स्त्री का सुख दिखाता है। धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली स्त्री मिलती है। दीन दुखियों की मदद करने वाला व्यक्ति होता है। ऐश्वर्यशाली जीवन होता है, लेकिन धन संग्रह में इनका विश्वास रहता है। सूर्य शुक्र की युति की वजह से यहाँ पंचमेश और सप्तमेश की युति बनती है, जो विद्याभंग योग भी दिलाता है। संतान सुख देरी से मिल सकता है और विद्या प्राप्ति में संघर्ष दिखाता है। वैसे द्वितीय स्थान के शुक्र का द्वादश में बैठना धनहीन योग भी बनाता है, लेकिन शुक्र को द्वादश में अच्छा माना गया है। इनको मंदिर में गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। शनि इनको थोड़ा हठी क्रोधी जरूर बनाता है। उम्र के 41वें वर्ष में तालाब, प्याऊ, मंदिर या सामाजिक संस्था का निर्माण, अपना मकान खुद बनाना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में लाभ पर पराक्रम में हानि भी जरूरी है। हानि होने की संभावना रहती है, इस चीज़ से बचना चाहिए। शत्रु और रोग इन चीज़ों से नुकसान हो सकता है, तो बचाव जरूरी है। कभी भी कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, आपको तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। घर की छत पर घास, लकड़ी, कचरा आदि नहीं रखना चाहिए। राहु आपकी कुंडली में एकादश स्थान में तो बैठा है, लेकिन ये जीवन में संघर्ष की स्थिति बनाता है। मुकदमे, झगड़ों में आप उलझे हुए रहेंगे। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, लेकिन अंत में विजय आपकी होती है। लाभ में कमी यह राहु दिखाता है, क्योंकि ये लाभ स्थान में बैठा है। राहु जहाँ बैठता है वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी करता है, तो यहाँ पे ये लाभ में कमी करा देता है। स्वभाव थोड़ा छिद्रान्वेषी है। छिद्रान्वेषक स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। दूसरों की गलतियाँ नहीं देखनी चाहिए। उम्र के 28 और 42वें वर्ष में अनायास धन की प्राप्ति की संभावना बनी रहती है। संतान सुख होता है और वृद्धावस्था में कान के रोग होने की संभावना रहती है। बुध राहु युति की वजह से मित्र आपको दगा दे सकते हैं, तो मित्रों से सावधान। उपाय के तौर पर निम्न वर्ग में जरूरत की वस्तु भेंट करना चाहिए। बुध 34 वर्ष के बाद भाग्योदय दिखाता है। आमदनी के जरिए अनेक प्रकार के होंगे। बुध राहु युति की वजह से व्यापार में अचानक नुकसान हो सकता है। 2-3 बार व्यापार भी बदलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द्वादश स्थान में शुक्र कभी कभी व्यसन बढ़ा देता है। शरीर में वासना वृद्धि हो जाती है, या फिर मकान और गाड़ी का सुख तो मिलता है, पर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी कुंडली में कैरियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजयोग कौन कौन से हैं, इस पे नज़र डालते हैं। एक तो शुक्र द्वितीय स्थान का मालिक होकर द्वादश में बैठा है, तो धन हानि योग बनाता है, जो कि धन का अपव्यय, खर्चे के रास्ते अचानक ही बनते रहेंगे। अगर समझदारी से काम नहीं लेंगे तो बचत में कमी आएगी, इसलिए आपको बचत करना चाहिए। आर्थिक नुकसान भी संभव है, इस चीज़ों से आपको बचना चाहिए। गजकेसरी योग गुरुचंद्र की युति बहुत अच्छी युति मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति नेक होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये गजकेसरी योग एक दूसरे के केंद्र में गुरुचंद्र बैठने से बना है, जो आपको विद्वान बनाता है। अपनी मेहनत व बुद्धि से आप धन कमाएंगे। आपका आचरण बहुत अच्छा होगा, मन में दया की भावना होगी। कैरियर की दृष्टि से अगर ज्योतिष में देखा जाए तो ये व्यक्ति मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, प्रबंधन की योग्यता इनमें होती है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण इनको जरूर करना चाहिए। वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए, इससे इनको नुकसान होता है। कैरियर संवारने में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। पिता का कारोबार करेंगे तो आगे ले जाएंगे। तकनीकी विषयों के भी आप जानकार हो सकते हैं। बुद्धि आपकी प्रखर रहेगी, दृढ़ विचारों वाले व्यक्ति होंगे, धुन के पक्के, जो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपको
तेल संबंधी या दवाई संबंधी, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स या कबाड़ी संबंधी काम में लाभ हो सकता है। बुध आपको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए व्यावसायिक निर्णय समझ बूझकर लेना चाहिए। कार्यों में चतुरता रखें। सहयोगियों से मधुर संबंध बनाए रखें। नए विचार व साधनों को आपको अपनाना चाहिए। कार्य की आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। समय के साथ बदलाव में बाधाओं में कमी लाती है, इसलिए समय के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा, तभी आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण आपको रखना है। अनावश्यक खर्चे आपको ज़िंदगी में नहीं करने हैं। प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है। चाहतों को पूरा करने के लिए आप काफ़ी खर्चा कर देते हो, उस पर कंट्रोल करना है। मंगल आपको कठिन से कठिन कार्य में जोश और ऊर्जा से भर देता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पिता के साथ आपके जो वैचारिक मतभेद होते हैं उनको आपको कंट्रोल करना चाहिए। सिनेमा के क्षेत्र मतलब इससे रिलेटेड चीज़ों में या वाहन संबंधी चीज़ों में या प्रकाशन संबंधी चीज़ों में भी आपको फ़ायदा दिखता है, लेकिन शेयर बाज़ार में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। शेयर बाज़ार से दूर रहे। नौकरी आपको फ़ायदेमंद हो सकती थी, लेकिन व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको वक्त और मेहनत दोनों देना पड़ेगा और वक्त और मेहनत की ज़रूरत आपको होगी। अगर देखा जाए तो पश्चिम दिशा से आपको ज़्यादा लाभ है। आपका एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जितना आपका फाइनेंशियल कंडीशन है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर देते हो, तो इस पर अगर आप कंट्रोल रहोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। अगर देखा जाए तो नौकरी एक तरीके से आपको अच्छी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति आपके दशम भाव का सब लॉर्ड केतु है और केतु इन द स्टार लॉर्ड केतु है और केतु इंडिकेट करता है पंचम स्थान को। तो पंचम स्थान की वजह से ऐसे व्यक्ति नौकरी में टिकते नहीं हैं, वो VRS ले लेते हैं, मतलब स्वेच्छा निवृत्ति कर लेते हैं नौकरी से। और छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी आपका 5 बताता है। केतु आपका सिंह राशि में है, जो आग या बिजली से संबंधित मतलब ज्वेलरी या बिल्डिंग या खदान इनसे संबंधित चीज़ों से आपको फ़ायदा दिखाता है, जिसमें आग और बिजली का संबंध हो। कंप्यूटर संबंधित सॉफ्टवेयर से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। चंद्रमा लिक्विड चीज़ों से भी आपको फ़ायदा दिलवा सकता है। तो आपको ओवरऑल आपकी कुंडली देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपको KP सिस्टम के हिसाब से 5 का आंकड़ा दिखता है। 5 का आंकड़ा यह इंडिकेट करता है कि नौकरी में आपको उतना फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए। तो नौकरी का विषय ज़रा बाजू में रखते हैं। अभी आपको व्यवसाय करना है, तो कौन सा व्यवसाय करना है? व्यवसाय आपको 5वां स्थान ये धर्म का स्थान है, तो आपको धर्म से रिलेटेड व्यवसाय करने से आपको फ़ायदा होगा। तो धार्मिक चीज़ों का व्यापार फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी कुछ बातें हैं जो आपकी कुंडली में आपको गौर से फाइनली बता देता हूँ। आपको कभी क्रोध नहीं करना है, क्रोध आपको नुकसान देगा। दूसरा, मित्रों से सावधान। तीसरा, राहु की दशा चल रही है 2036 तक, तो इन्वेस्टमेंट उतना ही करें जितनी आपकी चादर हो। चादर के बाहर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मराठी में मन है, अंतरून पाहून पाय पसरावे, उस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात, थोड़ा निगेटिव पीरियड है, लेकिन जितना आप धार्मिक होगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। अगर आपको इसी तरह के कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7775817080। धन्यवाद।